चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 6.2 को, और आप देख रहे हैं इसका तीसरा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। x की किन वैल्यूज़ के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये पता लगाना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी सवाल करना हो तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन तो होता ही है। हर सवाल में आपको डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे हमें मिल पाएंगी। तो हमने अपना फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स, इस पूरे को हम एक्स मान लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो 2 तो हमने लिख दिया, अब x लिख देते हैं। तो x ये पूरा है, लेकिन हम जिसको x मानते हैं उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दोबारा से। तो d/dx ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने x माना था। तो 2 इंटू ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, या फिर इसको अभी ऐसे ही रखते हैं x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ना यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1 हो जाएगा और 2 का 0, और फिर प्लस। अब सेकंड ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो ऐसे ही चलेगा। इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में होके x आ जाएगा, और 1 की x माइनस 2 में होके x माइनस 2 आ जाएगा। तो 2x इंटू एक्स माइनस 2, और x कितना हो जाएगा 2x माइनस 2। इसके बाद ना यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, और वो 2 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 4x माइनस 2। क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1। एक बार फिर से इस डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं ध्यान से। हमने इस पूरे को x माना तो x का स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। फिर जिसको हमने x माना ना उसका भी दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। अब डिफरेंशिएशन पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है, जो भी एफ डैश एक्स निकला है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो चलते हैं अगले पेज पर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सभी सवालों में हम इस तरीके से करते ही हैं। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, खासतौर से उन सवालों में जिनमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है या फिर इंटरवल्स का पता लगाना होता है, तो उनमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना ही पड़ता है ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो एफ डैश एक्स जो है ना वो ये है 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके इन सबको 0 के इक्वल रखेंगे, बस 4 को नहीं रखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि 4 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले x को 0 के इक्वल रखेंगे, उसके बाद x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। उसके बाद x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरह से हमें x की 3 वैल्यू मिली, 0, 1 और 2। अब हम इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन के ऊपर लिख लेते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या इंटरवल्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन को बना दिया है। अब इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। x की सबसे छोटी वैल्यू ना इन तीनों में 0 है, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमें कितने इंटरवल मिल रहे हैं 1, 2, 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इंटरवल्स के अंदर एफ डैश एक्स जो हमने निकाल रखा है उसका साइन चेक करेंगे। अब तक तो मैं तुम्हें रफ में करके दिखा रहा था, इस बार हम डायरेक्ट ही साइन चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो इंटरवल है 0 से छोटा, तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे हमने ले लिया -1। अब -1 को यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, यहाँ रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि -1 और -1 बन जाएगा -2। तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है एफ डैश एक्स का। इसके बाद इसके आगे 0 और 1 वाला जो इंटरवल है, इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो, जैसे कि 0.5। तो 0.5 यहाँ पे रखोगे x की जगह तो प्लस का आएगा, यहाँ रखोगे 0.5 तो 2 में से माइनस हो गया, माइनस का बचेगा।
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। तो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, फाइनली जो है प्लस का साइन आएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको एक बार रफ में करके दिखा देता हूँ। तो मैंने रफ में लिख दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x x माइनस 2 x माइनस 1, और 0 और 1 के बीच की एक वैल्यू हमने ले ली। वैसे तो हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, 0.1 0.2 कुछ भी, अभी मैंने 0.5 ले लिया है, ठीक है, इनके बीच में आएगा। तो 4 इंटू 0.5, एक्स की जगह 0.5 माइनस 2, फिर x की जगह 0.5 माइनस 1, ऐसे लिखा। तो हमें केवल साइन से मतलब है, हमें उससे मतलब नहीं है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पूरे में तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ से 2 में से 0.5 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह से 1 में से 0.5 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, फाइनल साइन जो आ रहा है यहाँ पर प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो इंटरवल है इसमें हमारा जो एफ डैश एक्स का साइन है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इससे आगे वाले इंटरवल में चलते हैं, तो इनके बीच की एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 1.5। ज़रूरी नहीं कि आप 1.5 लें, 1.9 भी ले सकते हैं। तो 1.9 यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि 2 में से 1.9 माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो फाइनल साइन जो है यहाँ पर माइनस आएगा। अब 2 से बड़ी वैल्यूज़ की बात करते हैं, जैसे कि 2.5। तो 2.5 यहाँ पे रखोगे प्लस, 2.5 2 में से 2 माइनस करोगे प्लस, इधर भी प्लस, सारे में प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। अब साइन का पता तो लग चुका है, कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन जहाँ पर नेगेटिव होता है वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और जहाँ एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होता है वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। फिलहाल हमारे सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स की वो वैल्यू पता लगाओ जिनके लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, देखो, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव है इस वाले इंटरवल में, और बस एक ही जगह पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, तो एक यहाँ पे भी पॉजिटिव आया था, मैंने गलती से ना यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमने देखा था कि वहाँ पे सब जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो 2 जगह पर हमारा फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 से लेकर 1 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अभी मैंने आंसर में लिखा कि हैंस एफ एक्स यानी कि हमारा फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1, 0 to 1 ये वाला इंटरवल है क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया था, और 2 से इन्फिनिटी ये वाला इंटरवल है, इसमें भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया था। तो इस इंटरवल में और उस इंटरवल में दोनों में हमारा फंक्शन जो है, जो कि एफ एक्स है, वो कैसा रहेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। और हमने देखिए यहाँ पे यूनियन का साइन लगा रखा, देखो एक इंटरवल यहाँ पर, दूसरा उससे काफ़ी दूर है बीच में, फिर हमने इसलिए उनको जोड़ने के लिए क्या किया, यूनियन का साइन लगा दिया। तो हमने पता लगा लिया कि हमारा फंक्शन किस किस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और यही हमसे पूछा गया था कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी 0 से 1 तक और 2 से इन्फिनिटी तक, उनके लिए हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो उम्मीद है कि इस आसान सवाल को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। आसान भाषा में ऐसे बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस दिए गए इंटरवल के अंदर। 0 से लेकर π/2 तक का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में दिया गया फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप इस सवाल को करना अच्छी तरह से जानते हैं। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, और फिर आप ये दिखाएंगे कि इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है या हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो क्योंकि इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल के अंदर। तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, और अगर देखना ही चाहते हैं तो देख लीजिए, मैं करवा रहा हूँ। तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पर फंक्शन। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जो आप फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं इसमें हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब डिवाइड रूल का।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका कर देते हैं स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा जाएगा और जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। इस बीच हम ये जो 4 है ना इसको बाहर रख सकते थे, लेकिन अब मैं तो रख नहीं पाए तो साथ साथ ही लेके चलना पड़ेगा मुझे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस, इसके बाद क्या होगा कि ये ऐसे ही रहेगा 4 साइन थीटा, और जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर ये था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा। तो इस तरह से ये जो पहले वाला पार्ट है ना इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। हमने कोशेंट रूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चैप्टर 5 आपने पढ़ा था, पूरा डिफरेंशिएशन का ही था और आप अच्छी तरह से करना जानते होंगे डिफरेंशिएशन को। रही बात थीटा की, तो थीटा का डिफरेंशिएशन जो है ना वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखने के बजाय ना एफ डैश थीटा लिखना चाहिए था, तो अब लिख देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं हुई अभी। ठीक है, तो अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे और यहाँ पे x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे अच्छे समझ के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ dy ओवर डी थीटा। y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा dy ओवर डी थीटा। अभी इसको आगे और सॉल्व करना होगा काफ़ी, तो फिलहाल यहाँ तो कुछ यहाँ से 4 कॉमन निकाला जा सकता है तो उसको तो निकाल ही लेते हैं। अंदर बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 तो कॉमन चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन थीटा की साइन थीटा में करके क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर, और लास्ट में -1 अभी ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 4 जो है ना मुझे लग रहा है कि अननेसेसरी बाहर निकाला है, इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोबारा से। तो 4 कॉस थीटा को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की कॉस थीटा में होकर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जब एलसीएम लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है ना कि ये तो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 4 को अंदर भेज दो, 4 2 जा 8 कॉस थीटा, और फिर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 4 कॉस थीटा आ जाएगा 2ab लिखते ही। चलिए खैर, तो उसको मैंने पूरे को अगले पेज पर लिख दिया है। अब यहाँ पर 8 कॉस थीटा जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, केवल इतने में से ही 4 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी बन रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रही बात इस बचे हुए की, तो इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात आप जानते होंगे लंबे समय से। इसके बाद नीचे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, अभी इसका तो कुछ होना नहीं है, ऐसे ही रहेगा। 8 कॉस थीटा भी एज इट इज़ रहेगा। 4 यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है तो उसकी जगह बन गया 1, -4। इसके बाद ये भी अभी तो ऐसे ही रख लेते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा। ये 4 बनेगा ना 1 में इंटू करके, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो काट देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस होगा तो बचेगा 4 कॉस थीटा, और वहाँ पर है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके नीचे क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा सा काम और बाकी है, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा एफ डैश थीटा पूरी तरह से, मतलब पूरा सिंप्लीफाई जितना भी हो सकता था वो हो चुका है। अब फिर से याद कर लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो
तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस इंटरवल के अंदर इसका जो एफ डैश थीटा निकला है, जो इसका डेरिवेटिव निकला है, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो डेरिवेटिव निकल के ये आया। अब उस इंटरवल में यानी कि 0 से लेकर π/2 में हमें ये देखना है कि क्या ये वाकई में पॉजिटिव रहेगा। तो नीचे देखो तुम, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी ना अंदर, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर होने की वजह से वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और 4 माइनस cos थीटा रही बात इसकी, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव क्यों रहेगा इसको आप समझ लीजिए। cos थीटा की जो, अगर आपने ग्राफ देखा हो cos थीटा का, मतलब आपको याद हो, देखा तो बहुत बार होगा, इस तरह का ग्राफ होता है cos थीटा का, ऐसे चलता रहता है। तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की +1 होती है और मिनिमम वैल्यू cos थीटा की -1 होती है। तो अगर हम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे 1, तो 4 में से 1 जाके क्या बचेगा, 3, और 3 क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। और अगर आपने cos थीटा की मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे रख दी -1, तो -1 माइनस +1 बन जाएगा, यानी कि 4 + 1 5 आ जाएगा। 5 भी क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये तो नीचे वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ऊपर cos थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अगर हम रख के देख रहे हैं तो ये भी हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बचा ये तीसरा cos थीटा। तो ये जो इंटरवल हमें दे रखा है ना, 0 से π/2 तक का इंटरवल, अगर आप ग्राफ में देखें तो 0 से π/2 तक का इंटरवल ये होता है। और इस इंटरवल के दौरान cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। जब इससे आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। इसके अलावा अगर आप क्वाड्रेंट वाला तरीका जानते हो तो उसमें भी हमें पता है कि पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। तो 0 से π/2 तक का इंटरवल फर्स्ट इंटरवल है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, तो cos थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो तीनों का हमने चेक कर लिया, तीनों पॉजिटिव रहेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव रहेगा। ये 4 में से cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को निकाल भी देंगे तो भी जो नंबर हमें मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये cos थीटा इस इंटरवल के अंदर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये है फर्स्ट इंटरवल, इसमें सब पॉजिटिव रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा एफ डैश थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा इस इंटरवल के अंदर। तो क्योंकि एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस दिए गए इंटरवल में। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें दिखाई है ना, मतलब अभी बोल के बताई हैं, इनको एक्सप्लेन कैसे करोगे उसको अगले पेज पर देखो। तो ये उस चीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन है जो आपको अभी भी बताई गई थी। सबसे पहले हमने वो जो परफेक्ट स्क्वायर वाला था उसके बारे में लिखा। ये जो नीचे आया था ना 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, सबसे पहले हमने इसी को एक्सप्लेन किया, इसके बारे में लिखा। क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पर इसको लिया है, cos थीटा को। cos थीटा ग्रेटर देन 0 रहेगा सभी थीटा जो 0 से π/2 से बिलोंग करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स के लिए cos थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अभी दिखाया था ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसके बाद बचा ये वाला, तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कि 4 - cos थीटा हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। और फॉर थीटा बिलोंग टू 0 to π/2, तो अभी हमने दिखाया कि ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा और तीसरा वाला भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अब क्योंकि ये तीनों हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगे तो पूरा का पूरा एफ डैश थीटा भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसीलिए y जो है, हमारा फंक्शन का नाम y था, ये देखो y से रिप्रेजेंट किया गया था, तो इसलिए y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा जो भी फंक्शन था हमने उसका एफ डैश थीटा निकाला और उसको दिखाया कि वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा दिए गए इंटरवल में। इसीलिए हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। तो इस सवाल में बात की गई है लॉगरिथमिक फंक्शन की। हमें ये प्रूव करना है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है
वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स के लिए, मतलब एक तरह से पॉजिटिव नंबर्स के लिए विद ज़ीरो। सॉरी, विद ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि ये जो इंटरवल है ये हमें इंडिकेट करता है 0 से बड़े नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है। तो ये हमने एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया है f(x) = log x। ये एक सिंपल सा लॉगरिथमिक फंक्शन है। हर बार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने से पहले डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी होता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो जब हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो वो निकल कर आया 1/x। अब हम आगे लिखेंगे क्लियरली। तो हमने यहाँ पे लिखा कि क्लियरली f'(x) यानी कि 1/x हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। सभी x जो 0 से इन्फिनिटी, 0 से बड़े और इन्फिनिटी से छोटे होंगे, उन सब के लिए ये जो 1/x है यानी कि f'(x), इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। इसे हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से देख लेते हैं। मान लीजिए हम 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने ले लिया 0.1, तो 1/0.1 आएगा, और साफ दिख रहा है वैसे ही 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्या 10 0 से बड़ा नहीं होता? होता है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लें 0 से बड़ा, जैसे आपने 5 ले लिया, तो जब आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 1/5 आ जाएगा सामने की तरफ। तो क्या 1/5 0 से बड़ा नहीं होता? भले ही इसकी वैल्यू कम होती है लेकिन 0 से बड़ा तो होता है। मान लो आपने 100 ले लिया, इस बीच का एक नंबर आपने 100 ले लिया, तो जब आप 100 लिखेंगे तो वहाँ पे 1/100 मिलेगा। 1/100 का मतलब 0.01, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। तो कहने का मतलब यह है कि इस इंटरवल में f'(x) हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और क्योंकि f'(x) हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इस दिए गए इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और मैंने तुम्हें ये भी बता रखा, खाली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब लिखोगे। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो खाली इंक्रीजिंग लिखते, लेकिन वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी 0 के इक्वल भी नहीं आ सकता इस इंटरवल के दौरान। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। तो एक आसान सवाल था, हमें लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया था, हमने उसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आया। फिर हमने देखा कि इस दिए गए इंटरवल में ये जो f'(x) है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। और अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 रहेगा इस इंटरवल में, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह का एक और सवाल देखिए। चलिए तो फिर एक और बेहतरीन सवाल, इससे भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो नॉलेज है वो और बढ़ेगी। तो क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज़ नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस दिए गए इंटरवल में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हर बार की तरह से सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इतना काम तो हर सवाल में आपको करना ही पड़ेगा। f(x) हो गया, उसके बाद f'(x) 2x - 1, और उसके बाद ये भी हमेशा ही करना है कि f'(x) = 0, तो 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, तो x = कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये जो 1/2 है इसको नंबर लाइन पर लिखेंगे और साथ में ये इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं इनको भी लिखेंगे। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। इस बार मैंने -∞ और +∞ नहीं लिखा है, इस बार मैं ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ, -1 और +1, और इन दोनों के बीच में पड़ेगा क्या, कहीं पे 1/2, कहीं बीच में इन दोनों के पड़ेगा, सॉरी 1/2। अब सबसे पहले ये जो फर्स्ट इंटरवल है इसमें हम चेक करेंगे कि f'(x) का साइन क्या आएगा। ये f'(x) है 2x - 1, तो 1/2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 0 ले लिया, 0 तो यहीं पे आएगा ना, तो 0 लेंगे तो यहाँ पे रख दिया 0, तो ये पूरा 0 आ गया, -1 आ गया, तो -1 मतलब इस इंटरवल में f'(x) क्या हो गया, नेगेटिव। अब इससे बड़ी कोई वैल्यू ले लो, तो 1/2 से बड़ी कोई वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1/2 0.5 होता है, तो इससे बड़ी वैल्यू हो गई 0.6, ठीक है। तो इस इंटरवल की एक वैल्यू हमने 0.6 ली, यहाँ पे रख के देखेंगे
तो 0.6 की 12 में करेंगे तो 1.2 आएगा, और 1.2 में से 1 जाएगा तो प्लस का बचेगा। 1.2 में से 1 जाएगा तो 0.2 बचेगा प्लस का। आप रख के देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे इंटरवल में -1 से लेकर +1 तक का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में आधे में हमारा फंक्शन नेगेटिव आ रहा है और आधे में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पूरे में एक जैसा साइन बना हुआ नहीं है। अगर पूरे में नेगेटिव होता तो बोलते कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और पूरे में अगर पॉजिटिव होता है तो बोलते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन पूरे इंटरवल के आधे हिस्से में नेगेटिव है, आधे में पॉजिटिव है, आधे में डिक्रीजिंग है, आधे में इंक्रीजिंग है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पूरा जो है उसका एक्सप्लेनेशन है जो हमने अभी अभी देखा कि f' जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0। कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर 1 तक। 1/2 से लेकर 1 तक इसमें रहेगा पॉजिटिव और इसमें रहेगा नेगेटिव। पहले तो हमने ये लिखा, फिर हमने कहा कि तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इस वाले में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फिर हमने लिखा 10 f इज़ नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में -1 से लेकर +1 तक में उसका साइन एक जैसा नहीं बना रहा। पहले नेगेटिव था, फिर वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग था, वहाँ पे इंक्रीजिंग था। पूरे में ही अगर एक जैसा साइन रहता तो हम इसके बारे में कुछ कह सकते थे, लेकिन अभी हमें यही कहना पड़ेगा कि ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये आज के लेक्चर का आखिरी सवाल था। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अगले लेक्चर में बाकी बचे हुए सवालों करेंगे, तब तक आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको भी आप ज़रूर करके देखें, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी किताबों से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। थैंक यू।